नमस्कार। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। आपको याद होगा कि संभवतः दिसंबर 2024 का समय था जब एक दिन अचानक कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर प्रदेश के सारे जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हटा दिए, सारे पदाधिकारी हटा दिए थे, सारे घर के बदल डालूंगा की तर्ज पर सबको हटा दिया था। तब कहा गया था कि ये इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है, जो गुटीय राजनीति है, खेमेबाजी वाली जो सियासत है, उसमें ये सब लोग प्रियंका गांधी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, इसलिए प्रियंका के लॉयलिस्ट को हटा दिया गया। उस वक्त बात बहुत तेजी से चली थी और बताया गया था कि ये शीर्ष में परिवार के बीच में जो खेमेबाजी है, ये उसका नतीजा है। उसके बाद कुछ महीनों तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खामोशी रही और कल अचानक से कांग्रेस ने अपने इस मौन को तोड़ा और राज्य में 133 जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष घोषित कर दिए। जिले उत्तर प्रदेश में 75 हैं, लेकिन जैसे भाजपा ने सांगठनिक तौर पर 98 भागों में बांटा है उत्तर प्रदेश को जिले के रूप में, महानगर, इसीलिए वहां भी जो अध्यक्ष बनते हैं जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष करके, वो 98 है। कांग्रेस ने इस संख्या को और विस्तार दे दिया। उसने बड़े जिलों में 4-4, 5-5 अध्यक्ष तक रखे हैं, तो उसके पास ये संख्या पहुंच गई 133। 133 नामों का कल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये कि इस 133 की सूची में 29 नाम, यानी 29 लोग जिनको कांग्रेस ने महानगर या जिला अध्यक्ष पद सौंपा है, वो है मुसलमान है, 29। तो ये लगभग 22-23% की हिस्सेदारी हो गई जिला अध्यक्ष के संदर्भ में कांग्रेस में मुसलमानों की। ये बड़ा प्रतिनिधित्व है मुसलमानों के लिए कि 22-23% जिलों की कमान मुसलमानों के हाथ में कांग्रेस ने सौंप दी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जितनी जनसंख्या की हिस्सेदारी है, ये हिस्सेदारी उससे ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22-23% मुसलमान नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीति में कोई भी चीज बिना किसी कारण के तो नहीं होती, नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई मंतव्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम पाना चाहते हैं, साधना चाहते हैं। तो आखिर गांधी परिवार और कांग्रेस लीडरशिप ने ये पासा क्यों फेंका उत्तर प्रदेश में? और एक चीज और जान लीजिए, मुसलमानों के बाद सर्वाधिक भागीदारी में ब्राह्मण है। 20 जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस ने ब्राह्मण बनाए हैं। आपको याद होगा कि नेहरू जी से लेकर और इंदिरा गांधी तक जब कांग्रेस ने अविच्छिन्न रूप से, निर्बाध रूप से देश में शासन किया, तो उसका सबसे स्वयं सिद्ध और सबसे ज्यादा फलदायी फार्मूला क्या था? ब्राह्मण, हरिजन, मतलब ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, इस कॉम्बिनेशन से कांग्रेस ने देश भर में राज्य किया। अब फिर लौटते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 22-23% मुसलमानों को हिस्सेदारी दे दी, 22-23% की हिस्सेदारी मुसलमानों को दे दी। अब इसका असर क्या होगा? मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश में एकदम बुलेट ट्रेन की तरह भागने लगेगी, संभव भी नहीं। लोकसभा में 6 सीटें जीती, इसके बाद भी अभी वो स्थिति नहीं कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा पराक्रम कर जाए। लेकिन
इससे एक संकेत साफ है कि कांग्रेस लीडरशिप उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर करना चाहती है। इसी के लिए उसने ये कवायद की। अब अगर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेना चाहती है, जो आरंभ में उसी का था, तो उसका सबसे पहला टकराव किससे होगा? अपने गठबंधन के साथी एलाई पार्टनर समाजवादी पार्टी से। तब हाथ की लड़ाई साइकिल से होगी, ये तय है। क्योंकि साइकिल वाले लोग कतई ये स्वीकार नहीं कर सकते कि एक भी मुसलमान सपा से हटके कांग्रेस की ओर जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग ये जानते हैं कि एक बार कांग्रेस और मुसलमानों का मिलन हुआ तो फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी कांग्रेस से मुसलमानों की। और अगर मुसलमान कांग्रेस में चले जाएं बड़ी संख्या में, तो समाजवादी पार्टी के चेहरे का नूर चला जाएगा। सपा के चेहरे का नूर तो वही है, मुस्लिम वोट। बेरंग हो जाएगा फिर समाजवादी पार्टी का चेहरा। तो क्या गांधी परिवार ने एक रणनीतिक प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश में ये जाल फेंका है मुसलमानों पर कि आइए और अपनी संख्या से ज्यादा की हिस्सेदारी पाइए और फिर हमारे साथ चलिए? अब ये तो इतिहास वाले लोग बता पाएंगे, जिनके पास पूर्व के आंकड़े होंगे, कि क्या उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी ऐसा रहा कि कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों में लगभग 1/4 की भागीदारी मुसलमानों को दी हो। लेकिन अगर किसी दौर में ऐसा कोई आंकड़ा निकल भी आए, फिर भी आज जो हिस्सेदारी कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए तय की वो बड़ी बात है, और वो समाजवादी पार्टी के लिए एक अलार्म भी है, एक खतरे की घंटी भी है। कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है वो अगर मुसलमान है किसी जिले में, तो वो 1000, 2000, 5000, 10,000 कुछ वोट तो प्रभावित कर रखने की स्थिति में होगा। और अगर उतना भी वोट अपने वर्ग का प्रभावित कर ले जाए तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। कांग्रेस ने शायद इसीलिए सोच समझकर मुसलमानों के दिल में एक हल्का सा उनके दिल का एक तार छेड़ने की कोशिश की है। ये नुमाइंदगी देखें, इसका असर कितना पड़ा नहीं पड़ेगा, क्या स्थिति बनेगी, ये 2027 के विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। हालांकि चुनाव के लिए एक ये भी बड़ा कसौटी होगी कि सपा और कांग्रेस के रिश्ते कैसे रहते हैं, अलायंस होता है नहीं होता है तो सहज रूप में होता है या दबाव के तहत होता है, मजबूरी के तहत होता है, तमाम फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने मुसलमानों के दरवाजे की कुंडी खटखटा दी है उत्तर प्रदेश में, ये जान लीजिए। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।